रिद्धि तक मिल सकती है। मनुष्य जन्म में पैदा होकर देवलोक जैसा सुख भोग सकता है। ऐसा अन्न के बारे में सुना, ऐसे ही पानी के बारे में, पानी से व्यक्ति तीर्थंकर तक बन सकता है। जैसे अरिष्टनेमि भगवान ने पानी का दान देकर वो उन्होंने तीर्थंकर नाम का बंद किया था। तो ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे लयना पुण्य। लयना पुण्य किसे कहते हैं बताओ आप लोग? लयना पुण्य किसे बोलते हैं? सब आपके काम की चीजें ही। स्थान, जिस स्थान में व्यक्ति रहता है उस स्थान को लयना बोलते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे बोलते हैं लयना। लयना पुण्य जैसे पानी, अन्न शरीर का आधार है ना। पानी के बिना भी व्यक्ति जी नहीं सकता, अन्न के बिना भी जी नहीं सकता। ये हमारे लिए एक आधार से ले ये जीवन के लिए, शरीर के लिए एक स्तंभ है। ऐसे ही लयन स्थान भी हमारे शरीर के लिए क्या है? क्या स्तंभ है, आधार है, आधार है। सबको चाहिए स्थान, खाली हमें ही नहीं है ना, सभी को स्थान चाहिए। मनुष्य से लेके प्रभु महावीर ने स्थानांतरित सूत्र में बोला है सिद्ध आत्मा को भी स्थान चाहिए। क्या चाहिए? सिद्ध आत्मा, उनको भी स्थान चाहिए। कहते हैं ना हम सिद्ध शिला है ना। और देवताओं को भी स्थान चाहिए। वैसे वो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में रहते हैं, पर उनको जो रहने के लिए स्थान जो है वो विमान होते हैं। हमने तो देखा शास्त्र में जो प्रभु महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो देखा है ना, जो प्रभु की वाणी, परमात्मा की वाणी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हम महसूस करते हैं। यह आप लोगों ने देखा हुआ है। देवलोक गए आप लोग? हजारों बार गए आप, हजारों बार गए आप लोग, हजारों बार देवलोक में गए। अच्छा सुख आपके पास है, एक मकान है, एक दुकान है, अपना है, वहां सोचते मैं तो सबसे बड़ा, अरे आपने तो बहुत सुख प्राप्त किया है, ऐसो आराम मिला है। देवलोक में इंद्र महाराज बने हुए अर्थात सुख भोगते आए हैं। लेकिन हमारी जो तृष्णा, हमारी जो इच्छा है ना, वो पूरी होती ही नहीं, हुई ही नहीं। ये इच्छाएं, ये बाह्य जो इच्छाएं हैं, तृष्णा जितना वैमय में जितना, इंसान वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पर उसकी जो इच्छाएं वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। जो देवता लोगों के भी बड़े सुंदर भवन होते हैं, जिसका विमान बोलते हैं, वो सुंदर सुंदर भवन बने होते हैं, वहाँ उनको सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अपना अपना स्थान, स्थान, इन स्थान की परिभाषा कर रहे हैं हम, स्थान पुण्य के बारे में। जो स्थान सबको चाहिए। देवताओं में जो देवलोक में रहते हैं उनको भी स्थान चाहिए, उनके भी अलग अलग विमान होते हैं, उनके भी व्यवस्थाएं होती है, उनके भी बड़े छोटे होते हैं। जैसे यहाँ होते हैं बड़े छोटे, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं। आपके में तो यहाँ बड़े साधन छोटे साधन भी होते हैं, है ना, होते हैं। आप लोग सब बड़े साधन हैं। अच्छा, आप तो बड़े उच्च जाति के हो गए, मतलब लोगों की एक धारणा बनी हुई है। तो मैंने आप जानवर में पूछा आपके ये बड़े साधन छोटे साधन, इसका मतलब क्या है? कहते अब उनका दिमाग खुल गया। आप तो यही रहते हो ना, अभी नहीं खुल पाया। वो कहते पहले था ऐसा, पता नहीं छोटा भाई जाके दिन किसी घर जाके उसने भोजन कर दिया, वहाँ करना नहीं था, उसने पता नहीं जल्दी से खा लिया, ऐसे कुछ कहानियां बता रहे थे। उसके बाद मतलब देखो कहते कितने नैरो माइंडेड लोग हैं उस जमाने में, उससे ही वो बंटवारा कर दिया और जातियां में उसको रख दिया, बांट दिया।
ये छोटा साधन है, वो बड़ा साधन है। और कहते उसमें क्या नहीं होता, तो कहते शादियां वादियां नहीं होती। पर आज जो शहर में रहते ना, वो उसकी भी परवाह करनी छोड़ दिया उन्होंने। अब तो और विकृतियां आई। अरे जैन तो है, चाहे छोटे साधन है चाहे बड़े साधन, और जातियों में जाने से तो अपने परिवार में अपने समाज में होना अच्छी बात है। तो देखता लोग भी, जैसे वहाँ भी बड़े देव होते हैं, छोटे देव होते हैं। बड़े देव होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, वहाँ भी दान पुण्य को, धर्म को, तपस्या को, त्याग को, मुनि को, सब चीज को वो समझते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि होती है, यहाँ भी वो हमेशा उल्टे ही चले। मिथ्या दृष्टि यहाँ भी हमेशा उल्टे चले। वो कहे भाई नहीं, हम जो कर रहे सही कर रहे हैं। जो मैं में आता ना, मैं फिर वहाँ विकृतियां आने चालू हो जाते हैं। तो वहाँ भी जाके उसको गति ऐसी मिलती है, देव गति भी उसको साधारण से मिलती है। जो बड़े बड़े अच्छे पुण्य करके, सरलता में जीवन जी के, संत बन के, श्रावक बन के, मर्यादा में रह के, दान पुण्य करके जो देवलोक में जाते हैं, तो उनकी जो है जाति ऊंची होती है और उनका जो भवन विमान वो भी ऊंचा होता है। जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों के होते ना कैबिन, अपना अलग अलग रूम, ये बताइए बोन स्पेशलिस्ट है ना, ENT स्पेशलिस्ट है ना, न्यूरो स्पेशलिस्ट, ऐसे लिखे होते ना अलग अलग रूम। वो उसका स्थान है, वो समझ गए, स्थान की परिभाषा कर रही हूँ आपके लिए। तो वो सब क्या है, स्थान। इसी तरह वहाँ भी स्थान होते हैं देवलोक में भी। ये फलाने देव का, वो उस देव का, वो उस देव का, और एक सैया होता है। मतलब जो वहाँ जाके गर्भ से तो पैदा होना नहीं, उस सैया में अपने आप ही हमने जो पढ़ा है वो आपको बता रहे शास्त्र में। जैसे रोटी बनाती ना हमारी बहनें, चपाती रोटी, तो तवे से निकाल के जब वो उसमें आग में रखती है तो कैसे फूलता है ना, रोटी कैसे फूलती है ना, चपाती। तो ऐसे ही वो सैया साधारण ऐसे बिछी होती है। तो वहाँ जो जीव आत्मा जाके वहाँ उत्पन्न होता है, तो उस समय वो रोटी के तरह वो वस्त्र कपड़ा फूलता फूलता ऊंचा लगता है, एकदम 32 वर्ष का नौजवान, चाहे वो युवक है चाहे युवती है, देवता हो चाहे देवी है, तो वहाँ ऐसे प्रकट होते हैं। तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं। जैसे आपके यहाँ बेटा होता है, आप कितने खुश होते हो, है ना। बेटी हो, आपका मुंह ऐसे पिचक जाता है बुरी तरह से, नहीं। और अब पूछेंगे आप कहोगे बहुत मुश्किल से दांत को पिचका के कहोगे पोती है ना, ऐसे बोलते ना आप लोग। और यदि बेटा हो जाता था, आप कहते महाराज बाप जी, अरे मेरे घर में बेटा, ये बताओ आपको लड़के से इतना लगाव है, लड़की से आपको क्यों नहीं? खाली आपकी बात नहीं, ये पूरे संसार की बात है। ये संसार का रीति रिवाज, ये दस्तूर है कि लड़का होए प्रसन्न होना, लड़की होए, अरे वो तो लक्ष्मी होती है। दो घर, लड़की क्या करती है, दो घर का नाम रोशन करती है। और लड़का ही नालायक निकला, बाप से बोलता नहीं, अपनी मर्जी से चलता है, तो उसके लिए आप कैसे प्रसन्न चित्त होते हो, है ना। और लड़की जो है दोनों घर की इज्जत रखती है, पितृपक्ष और ससुराल पक्ष, तो उसके लिए आप बल्कि आपका नाम रोशन लड़की करती है। पर भाव हमारे कैसे, हमारे विचार कैसे, लड़के के प्रति झुकाव होता है। तो देवलोक में भी ऐसे अलग अलग स्थान होते हैं। आजकल तो क्या है, हर चीज की बुकिंग है ना, हर चीज की बुकिंग है ना। जैसे किसी की शादी है तो आप पहले ही बुकिंग करते हो। और तो और बच्चा गर्भ में आ गया तो कहते हैं उसकी स्कूल के लिए भी बुकिंग करी जाती है। हमने ऐसा भी सुना है, बच्चा अभी गर्भ में आया तो उसके लिए स्कूल की बुकिंग, शादी हो आपके वहाँ धर्मशाला है, होटल है, जो भी चीजें वो आपकी बुकिंग होती है ना। जैसे कहीं जाना है, बस, ट्रेन, जहाज, इन चीज प्लेन की भी होती है। क्या होती है, बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग होती है। केवल
वहाँ बुकिंग नहीं, और वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता, और उसी स्थान के लिए कभी लड़ाई भी नहीं होती। जैसे आपकी जगह थोड़ी सी आपके भाई ने थोड़ी ज्यादा ले ली तो आपके भाई झगड़ा चालू हो गया, मरण जन्म मरण का खत्म कर देते लोग। शादी विवाह, अरे उसने मेरे संग ऐसा करा, उसने बंटवारा के संग मेरा संग, हमने कहा भाई छोड़े राग द्वेष कब तक पनपा के रखेगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा, और जन्म जन्म तुम्हारे अंदर ये राग द्वेष बढ़ जाएंगे और संसार में चक्कर लगाते रहोगे। तो कहते नहीं, मैं नहीं बोलूंगा उसने मेरे संग बड़ा बुरा करा, अरे इस जन्म में ही खत्म करो राग द्वेष, तभी तो हम उन चक्रों में पड़े हुए। तो 1 इंच जगह भी एक भाई ने ज्यादा ले ली तो वहां पर झगड़े रगड़े मुकदमे समस्याएं पैदा हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, जबकि वो स्थान को लेके जाना। ये बताओ, मरते समय स्थान अपने संग रहेगा? नहीं जाएगा अपने संग। पता है मरने के बाद सब कुछ नहीं छूट जाना है, फिर उस स्थान के पीछे, जमीन के पीछे इंसान क्या करता है? जन्म जन्म अनादि अनंत काल के लिए द्वेष इकट्ठा करता है, जिससे अपने को संसार के चक्कर में डाल देता है, चक्रव्यूह के भीतर डाल देता है कि जो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्थान के लिए आज से नहीं, इतिहास के पन्ने पलट के देखो, स्थान के लिए मोहम्मद गजनी ने कितने बार भारत के संग 17 बार क्या करा? आक्रमण करा। वो जगह के पीछे तो, स्थान के पीछे तो करा ये सब। स्थान के लिए महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ, बहुत कोशिश करी भाई हमने थोड़ी जगह तो उससे हम गुजारा करेंगे, पांडवों ने बहुत कहा, लेकिन दुर्योधन क्या कहने लगा? मैं 1 इंच जगह भी बिना युद्ध करे नहीं ले सकता। तो ये सब स्थान के पीछे क्या क्या समस्याएं होती हैं, प्रभु महावीर ने स्थानंजी सूत्र के भीतर लयना पुण्य के अंदर स्थान का हम कैसे सदुपयोग करें, स्थान का पुण्य करने से हमें क्या फायदा होता है, और स्थान का पुण्य कहाँ करना चाहिए, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करा हुआ है कि स्थान का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई स्थान हमने तो लगभग भारतवर्ष लगभग घूम लिया, और कोई कोई स्थान तो इतने पवित्र होते हैं, इतने महान होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, वो स्थान में जाते ही हमारे विचार सुंदर होने लग जाते हैं, हमारे आचार विचार, हमारे भीतर के भाव हमारे इतने सात्विक होते जाते हैं। और कोई स्थान ऐसे होते हैं वहां जाते ही भीतर अनेक तरह के विकार विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं, हमारे भीतर अनेक तरह के विकार और विकृतियां आने शुरू होते हैं। तो स्थान का प्रभाव है वो सब क्या है? स्थान का प्रभाव, स्थान का प्रभाव है। जैसे आप लोग पालिताना गए, गिरनार जी गए, शिखर जी गए, राजगीर गए, तो वहां जाके आपको कैसा लगता है? ये लगता है वहां जाके कैसा सुकून सा मिलता है। अभी हम आपके यहाँ आने से पहले हम पालिताना गए, हकीकत में आपको क्या लगे? ऐसा लगता था कि हमने देखा कुछ नहीं, ऐसा लगता था जैसे हम महावीर में बैठे, सरल लगता था हर समय। कैसा माहौल था जिस समय हम वहां थे, 12,000 तो साधु संत थे वहां। देखो वो कितने पुण्य भूमि, कितनी पवित्र भूमि, कितनी महान भूमि है, जहां पर अनेक महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने समाधि संधारण
की साधना की और जिससे वहाँ बहुत से महापुरुष सिद्ध और बुद्ध हुए। सिद्ध बुद्ध होकर वहां से वो कहाँ गए? मोक्ष में चले गए। तो ये स्थान स्थान का अपना प्रभाव होता है। कोई स्थान में जाओ वहाँ सुकून सा मिलता है, अच्छा लगने लगता है, और कोई स्थान में जाओ तो वहाँ ऐसा लगता है अरे कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, अरे यहाँ से कब निकलेंगे, चलते यहाँ से तो बहुत जल्दी, यहाँ मन नहीं लग रहा। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम वहाँ पर जितनी सात्विकता से रहेंगे, जितने सकारात्मक रहेंगे, तो वहाँ पर हमारी ऊर्जा रहेगी। तो जहाँ पर सत्पुरुष महापुरुष साधना करते हैं, संध्यारा करते हैं, समाधि लेते हैं और संयम की आराधना करते हैं, वो स्थान तो महान होती अपालिता